तो हेलो दोस्तों, मैं दिनकर, आप सभी का दिनकर एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 8वीं खंड अ की प्रतिभा पर की जो मूल्यांकन वर्कशीट 21-22 की है, विषय गणित की हिंदी माध्यम से। ठीक, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है जो विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, और यहाँ पिता का नाम, साला का नाम। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, -8 गुणे -1 का मान क्या होगा? तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 नंबर। ठीक, और दूसरा 5/9 को 3/5 के विक्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसका मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27/25। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्या है, 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 0 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो देखिए, 3 की घात 0 यानी 1 प्लस 1 गुणे 5 की घात 0 है तो इसका भी हो जाएगा 1, यानी कितना होगा? 2 गुणे 1 बराबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बी या सी, दोनों हो सकता है। ठीक, फिर प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 है 8x/9 माइनस 5x/9 को घटाना है। ठीक, तो इसे घटाएंगे, 9 आ गया इन लोगों का लघुत्तम। ठीक, 8x माइनस 5x बराबर 3x/9। इसको काटेंगे तो x/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, x/3, डी नंबर। ठीक, पांचवा प्रश्न है, एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा। तो एक न्यून कोण का संपूरक कोण क्या होता है? मान लीजिए न्यून कोण हमारा है 45 डिग्री का। ठीक, न्यून कोण। ठीक, तो न्यून कोण का संपूरक कोण कितना होता है? 180 अंश। ठीक, तो 180 अंश में से मान लो 40 हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 140 ना है, तो 140 क्या है? अधिक कोण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिक कोण। छठवां प्रश्न है, यदि त्रिभुज PQR में कोण Q का माप 47 डिग्री और कोण R का माप 52 डिग्री हो तो कोण P का माप क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, त्रिभुज में क्या बोला है? PQR में कोण Q का माप, मान लो PQR, इसका माप कितना है? इसका माप है 47 डिग्री। ठीक, और R का माप कितना है? 52 डिग्री, 52। ठीक, तो हम लोग को इसका ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको x मानते हैं। तो 52 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस x बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कितना आ गया? 7 2 9 5 9 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 99, तो कितना आ गया? 1 और ये 8 81 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 डिग्री, बी नंबर। ठीक, सातवां प्रश्न क्या है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR के है तो भुजा AB की संगत भुजा कौन सी होगी? तो AB की संगत भुजा हो जाएगी PQ, क्योंकि AB में पहले ये है और PQ में ये, तो इसकी संगत भुजा A नंबर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा A। फिर अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक निम्नलिखित है, इसकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, पहले हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में ठीक, तो हम लोग की संख्या क्या है?
आरोही सबसे छोटा कौन सा है? 7, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 36, फिर 39, फिर 45। ठीक, तो ये है। तो इसमें से इनमें से कितना है? n बराबर 5, क्योंकि यहाँ दिया है ना 5 छात्रों का अंक, तो n बराबर हो जाएगा 5, n बराबर। ठीक, तो n + 1/2 यानी 6/2 बराबर 3। तीसरा पद इसमें से कौन सा है? 7, 28, 36, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 36, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में कैसे बदलना है? वैसे 3/4 तो कटेगा नहीं, 0.0। ठीक, तो 4 सते 28। ठीक, कितना आया? 2 0, 4 पंचे 20 कटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिशत बराबर 0.75। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है? एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेच दी, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लाभ बराबर ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है? 500 में बेचा। ठीक, और क्रय मूल्य क्या है? 450। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा 50 रुपये। ठीक, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। ठीक, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो बराबर लाभ कितना है हम लोगों का? 50। ठीक, तो 50 है। ठीक, तो 50 गुणे 100 क्रय मूल्य, यानी खरीदारी कितनी की है? 450 की। ठीक, तो ये 0 से ये 0 कट, बराबर कितना हो गया? 500/45। तो कितना आएगा इन लोगों को काटने पर? बराबर 11.1%। प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले 350 ग्राम तो ये दिया हुआ है। ठीक, 350 ग्राम। ठीक, अब कितना दिया है? 25 किलोग्राम। तो 25 केजी को हम लोग पहले ग्राम में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 25,000 ग्राम। ठीक, यानी कि ग्राम जी का मतलब, तो कितना हो जाएगा? 350/2500। तो इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं? 1 0 से 1 0 कट। ठीक, तो ये आ गया 7 5 35/500। ठीक, 5 5 25, तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:500। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पूरा सही, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक,
13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 11 में माइनस वाई माइनस 11 को इसमें पहले जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये जो माइनस है, ठीक, ये प्लस तो हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा 3x। ठीक, इतना आया। फिर इसमें से क्या बोला है? इसमें से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाना है। तो इसमें से फिर क्या करेंगे? 3x माइनस 2y में से हम लोग घटाएंगे 3x माइनस y, ठीक, माइनस 11। तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा? ये प्लस की 11, ठीक, प्लस की 11 और ये 2y है तो यहाँ 1y घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, नहीं, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ और ये कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस वाई प्लस 11। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलते 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है? 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो 4/9 का समतुल्य 4/9 के समतुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8/9 दूनी 18। ठीक, फिर 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12/9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। तो समतुल्य 4 भिन्न है ये, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं इसका, और ऐसे लिखिए, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न क्या है? एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप जानते हैं ना, 6a होता है। ठीक, तो वर्ग का परिमाप कितना है? 360 बराबर 6a बराबर 360/6, यानी भुजा बराबर कितना हो गया? 660 मीटर। ठीक, अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a गुणे a, यानी भुजा गुणे भुजा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? a कितना है हम लोग का? 60। ठीक, 60 गुणे 60, तो कितना हो गया? 6 छंग 3600। इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 15वां प्रश्न क्या है? एक विद्यार्थी एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ता है। यदि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है, तब वह पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाएगा? ठीक, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मिश्र भिन्न में। एक सही 3/4 है तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 तियाँ 12/4 बराबर 3 घंटे। ठीक, वह पूरी पुस्तक कितने दिन में पढ़ता है? 6 दिनों में। तो क्या होगा? 6 गुणे 3, यानी 6 हमारे 6 18। तो वह पूरे पुस्तक को पढ़ने में कितने घंटे लगाएगा? 18 घंटे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, 16वां प्रश्न क्या है? दो समांतर रेखाओं यल और यम को तिर्यक छेदी रेखा यन काटती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंतःकोण इसमें क्या क्या हो जाएंगे? जो अंतःकोण होगा
अंतः कोण हो जाएंगे अंतः कोण। क्या क्या हो जाएंगे अंतः कोण? जो कोण एफ और कोण ई, कोण बी और कोण ए, ठीक। और जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण क्या हो जाएंगे? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य कोण चलते 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है? दो समांतर रेखाओं को यल और यम को तिर्यक छेदी रेखा एन काटती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। अंतः कोण, इनमें से अंतः कोण कौन कौन से हैं? कोण, यहाँ लिखता हूँ, ठीक। यहाँ कोण एफ, कोण ई, ठीक, और कोण सी और कोण डी, ये हो गए आप अंतः कोण। और बाह्य कोण हो गए कोण जी, ठीक, कोण एच, ठीक, कोण बी और कोण ए। और संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हो गए? संगत कोण यानी कि कोण एफ और कोण बी, ठीक, और इधर कोण ई और कोण ए, ठीक, संगत कोण। और एकांतर अंतः कोणों के युग्म अंतः एकांतर में हो जाएगा कोण एफ और कोण डी, ठीक, और दूसरा कोण ई और कोण सी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग पूरे सब्जेक्ट के हल पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यानी ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, संगत जो उसमें लिखा है, ठीक, उसी के हिसाब से मैं लाइन में लिख दिया हूँ। फिर ये एकांतर, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।